हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है सीटेट एचटेट वगैरह में जो आए हुए हैं वो क्वेश्चंस मैं डिस्कस करने वाली हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के लिए ये न्यूज़ फिर से रिपीट कर देती हूँ। पहले जैसे कि सीटेट की वैलिडिटी होती थी 7 ईयर्स के लिए और उसके बाद हमें फिर से देना पड़ता था अगर हमें उसकी ज़रूरत होती थी तो। लेकिन अब ये वैलिडिटी एक्सटेंड हो गई है जो कि लाइफ टाइम के लिए हो गई है और ये 2011 के बाद जिन भी बच्चों ने सीटेट क्वालिफाई किया है उन पर ये लागू होगी। जहाँ तक कि ये गुड न्यूज़ भी है तो थोड़ा टेंशन की बात भी है, क्योंकि इससे नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो सीटेट क्वालिफाई कर चुके हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और कंपटीशन बढ़ भी जाएगा। तो कोई नहीं, आप लोग पढ़ाई कीजिए, कंपटीशन तो बढ़ता ही रहता है। चलो क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 4 डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ चिल्ड्रंस इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आर आइडेंटिफाइड बाय। तो यहाँ इंटेलेक्चुअल वर्ड है वो कॉग्निटिव की जगह रिप्लेस कर दिया है, थोड़ा सा लैंग्वेज को चेंज कर दिया है ताकि बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो जाए। इंटेलेक्चुअल कॉग्निटिव सेम चीज़ ही होती है। तो किसने दी है 4 स्टेजेस? वो ऑब्वियसली प्याजे ने दी है, हमें पता है। एरिक्सन, स्किनर, कॉलबर्ग इन्होंने नहीं दी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। मैं आप लोगों को बता दूं, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ें सीटेट के क्वेश्चन बहुत ही प्रैक्टिकल बेस्ड होते हैं, फैक्ट वाले बहुत कम होते हैं। तो आप लोग ना हर वर्ड को ध्यान से पढ़िएगा। अब जैसे इसमें जो इम्पोर्टेंट वर्ड है वो है लैंग्वेज डेवलपमेंट, बच्चे इसको मिस कर देंगे और इसका आंसर भी लगा देंगे सोशल इंटरेक्शन। लेकिन सोशल इंटरेक्शन इसका आंसर नहीं है, मैं आप लोगों को बता दूं। In the context of language development, which of the following areas was underestimated by Piaget? हेरिडिटी को अंडर एस्टिमेट नहीं किया था पियाजे ने, उस पर तो उन्होंने काम किया था। सोशल इंटरेक्शन, हाँ उन्होंने ज़्यादा जोर नहीं दिया सोशल इंटरेक्शन पर, उन्होंने मेजर पॉइंट हेरिडिटी का सामने रखा। बट सोशल इंटरेक्शन, फिजिकल वर्ल्ड के साथ इंटरेक्शन पर उन्होंने बोला था कि ये भी ज़रूरी है बच्चे की नॉलेज कंस्ट्रक्शन के लिए। लेकिन यहाँ पे हमें लैंग्वेज डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में आंसर देना है। ईगोसेंट्रिक स्पीच, एक्टिव कंस्ट्रक्शन बाय द चाइल्ड। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ईगोसेंट्रिक स्पीच। हाँ, पियाजे ने लैंग्वेज डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में ईगोसेंट्रिक स्पीच को ज़्यादा महत्व नहीं दिया था। उन्होंने नहीं बोला कि ईगोसेंट्रिक स्पीच से बच्चे को हेल्प मिलती है नॉलेज कंस्ट्रक्शन में। उन्होंने इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी अपनी थ्योरी की एक्सप्लेनेशन में। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर लर्निंग? ऑप्शन ए इज ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ अडल्ट्स, नो। ऑप्शन बी इज बिलीफ इन इमेंट जस्टिस, नहीं। ऑप्शन नंबर सी इज रेनफोर्समेंट बाय टीचर्स एंड पेरेंट्स, नहीं। ऑप्शन डी एक्टिव एक्सप्लोरेशन ऑफ द एनवायरनमेंट बाय द लर्नर। हाँ, ये पियाजे ने बोला था फिजिकल वर्ल्ड के साथ जो बच्चे की इंटरेक्शंस होती है उससे बच्चा अपनी नॉलेज को खुद से कंस्ट्रक्ट करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बिल्डिंग स्कीमाज थ्रू डायरेक्ट इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट इज नॉन एज। तो इस किस नाम से जानते हैं? बिल्डिंग स्कीमाज थ्रू डायरेक्ट इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट इज नॉन एज। आप लोगों को पता होगा ये अडेप्टेशन होता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये अडेप्टेशन, एकोमोडेशन, एसिमिलेशन, इन पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है पियाजे से। ये टॉपिक आप छोड़ ही नहीं सकते, इसके बिना सीटेट का क्वेश्चन पेपर बनता ही नहीं है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सिर्फ 10 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूँ, क्योंकि जब वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है तो बच्चों का इंटरेस्ट नहीं रहता सुनने में। तो टोटल 20 क्वेश्चंस की मैंने ये PDF बनाई है। तो 10 क्वेश्चंस मैं इस पार्ट के अंदर आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी, बाकी 10 क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ फिटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमाज इज़ नॉन एज एसिमिलेशन बोलते हैं। पॉइंट ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो ये डायरेक्ट डेफिनेशन है, फिटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा इज नोन एज एसिमिलेशन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, रिट्रीविंग हिडन ऑब्जेक्ट्स इज एविडेंस दैट इन्फेंट्स हैव बिगिन टू मास्टर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉग्निटिव फंक्शंस। कौन सा कॉग्निटिव फंक्शंस बच्चों के अंदर डेवलप हो चुका है, वो मास्टर कर चुके हैं जब वो हिडन ऑब्जेक्ट्स को ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो ये जाना जाता है
ऑप्शंस पढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट परमानेंस, जो ऑप्शन नंबर बी है, ऑब्जेक्ट परमानेंस होती है बच्चों की। आप बच्चों को कोई टॉय दिखाओगे, जैसे मान लो आपने उनको कोई भी टॉय कार दिखा दी है और फिर आपने छुपा दी, तो बच्चे के दिमाग में वो फिट हो जाता है, वो एक स्कीमा बन जाता है, एक पिक्चर बन जाती है कि ऐसे दिखता था वो टॉय, और फिर वो उसको ढूंढना शुरू करते हैं और ढूंढ भी लेते हैं। तो उसी को ऑब्जेक्ट परमानेंस बोला है प्याजे ने। Question number 7. According to Jean Piaget, schema building occurs as a result of modifying new information to fit existing schemas, and by modifying all schemas as per new information, these two processes are known as. इन processes को किस नाम से जाना जाता है? फर्स्ट है assimilation and adaptation, नहीं। ऑप्शन बी इज इक्विलिब्रेशन एंड मॉडिफिकेशन, ये तो बिल्कुल ही गलत आंसर है। ऑप्शन सी इज एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन, हाँ ये होता है। और ये दोनों हैं जो एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन, ये अडेप्टेशन के अंदर आते हैं। जो वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में जाने की जो प्रोसेस होती है ना, कन्फ्यूजन से इक्विलिब्रेशन में जाने की जो प्रोसेस होती है इक्विलिब्रियम में, वो अडेप्टेशन के थ्रू होती है और उसके अंदर आते हैं एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू प्याजे, चिल्ड्रंस थिंकिंग डिफर्स इन डैश फ्रॉम एडल्ट्स दैन इन डैश। तो मैं आप लोगों को आसान भाषा में बता दूं, क्वांटिटेटिवली जो बच्चों की थिंकिंग होती है वो एडल्ट्स से सेम होती है, लेकिन क्वालिटेटिवली क्वालिटी के कॉन्टेक्स्ट में वो डिफरेंट होती है, वो अलग तरीके से सोचते हैं, अदरवाइज उनमें दिमाग सेम होता है अमाउंट में। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अकॉर्डिंग टू प्याजे, चिल्ड्रंस थिंकिंग डिफर्स इन काइंड, काइंड में यानी कि क्वालिटी में डिफ़र करती है, फ्रॉम एडल्ट्स देन इन अमाउंट, जो कि क्वांटिटी में सेम होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। अकॉर्डिंग टू प्याजे, अ चाइल्ड बिटवीन 2 to 7 years इज़ इन द डैश स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कौन सी स्टेज में होता है 2 से 7 साल का बच्चा? वो होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज में। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो ये बहुत ही छोटी सी थ्योरी और बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, कॉन्सेप्ट भी रिपीट होते हैं सीटेट के अंदर। अगर इसका कोई क्वेश्चन आता है और आपसे छूटना तो नहीं चाहिए। मैं आप लोगों को बता दूं, सीडीपी में 30 में से 30 नंबर आते हैं बच्चों के, मेरे भी आए हैं। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ और ये आते हैं। थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है आपको, जस्ट प्रीवियस ईयर कीजिए, कोई टेस्ट सीरीज़ वगैरह के उसमें झंझट में मत पड़िएगा। बच्चों को ये होता है नए क्वेश्चन चाहिए, नए क्वेश्चन चाहिए। कोई भी टीचर है, कोई बाहर पढ़ा रहा है कोई टीचर, वो ऐसा क्वेश्चन पेपर नहीं बना सकता जो वो लोग बना रहे हैं। जो इतना बड़ा पैनल बैठता है सीटेट का क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए, उनको सालों का एक्सपीरियंस है, वो उस पोस्ट तक ऐसे ही नहीं पहुँचे हैं। इनफैक्ट मैं भी नहीं बना पाऊँगी उस लेवल का क्वेश्चन पेपर, मैं कोशिश करूँ तो आप उन्हीं क्वेश्चन का लेवल प्रैक्टिस कीजिए ना जो पेपर में आता है। अब कोई अपनी मर्जी से इजी क्वेश्चन बना रहा है, आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, हो सकता है आपके यहाँ फुल मार्क्स आ जाए, लेकिन जब आप पेपर में बैठोगे वहाँ कोई जब नया क्वेश्चन आएगा और उनके लेवल का आएगा तो आप लोगों को थोड़ी दिक्कत महसूस होगी, क्योंकि आपने तो इजी क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं। तो इसलिए प्रीवियस ईयर करने बहुत ज़रूरी है। पहला पॉइंट ये है कि उनका लेवल पेपर के अकॉर्डिंग होता है, और पॉइंट नंबर 2 इज़ दैट कुछ टॉपिक्स का कॉन्सेप्ट रिपीट होता है, ये भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा अच्छा स्कोर करने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। अकॉर्डिंग टू प्याजे, एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस डज अ चाइल्ड बिगिन टू थिंक लॉजिकली अबाउट एब्स्ट्रैक्ट प्रोपोजिशंस। तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की बात कहाँ पे की थी प्याजे ने? जो उसकी लास्ट स्टेज है, 4th स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 11 साल से अबव के बच्चों के लिए होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों के साथ 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। बाकी के 10 क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करूँगी, क्योंकि ज़्यादा बड़ी नहीं करेंगे वीडियो को। और यार आप लोग ना कोई भी बच्चे कमेंट्स नहीं करते हो, देखते हो वीडियो को और चले जाते हो। आप लोग कमेंट करोगे, आपकी मुझे प्रॉब्लम्स पता चलेंगी, तो उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियो बनाऊंगी ना, मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा और मुझे पता चलेगा बच्चों को कहाँ दिक्कत आ रही है। अब कोई मैं सामने तो बैठी नहीं हूँ क्लास में आप लोगों के, जो मैं आपके फेस रीड कर लूँ और मुझे पता चल जाए इसमें बच्चों को डाउट लग रहा है। तो आप कमेंट नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा? इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।